अब कन्हैया यूं ही रास रचा रहे हैं। एक बार राधा रानी भी रास में आई हुई थी। सुंदर मोतियों का हार पहन रखा है। मोतियों के हार को जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ी उस पर, कहा कि राधे, ये जो गले में मोतियों का हार पहना है ना, थोड़ा सा इसे दिखा देना। लेकिन मजाक में राधे रानी ने कह दिया, अरे तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती हार है, अगर ये टूट गया ना कन्हैया, तुम्हारे मैया बाबा बिक भी जाएंगे, फिर भी जाइए कीमती हार की कीमत ना दे पाएंगे। और जैसे ही राधा रानी ने इतना बोला, कन्हैया गुस्सा हो गए। अरे तुम्हारा हार कीमती है, सही है, पर तुम मेरी माँ तक क्यों जा रही हो, मेरे पिताजी तक क्यों जा रही हो? अरे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और कन्हैया नाराज होकर के चले गए। अब न गैया चराने आते हैं, न रास रचाने आते हैं। अब तो बड़े परेशान हैं। सब इंतजार करते कि कृष्ण निकले घर से, हम देखें, उसके दर्शन करें, रास लीला करें। राधा रानी ने जान लिया हमने कृष्ण को नाराज कर दिया है। आज खुद भी कमरे में बैठकर लगी रोने, अब बिल्कुल चुप ना हो रही हैं, अब बराबर कंटिन्यू रो रही हैं, न खा रही हैं, न पी रही हैं। वृषभानु जी सोचते हैं, अरे हमारी लाडली जी को क्या हो गया, किसने क्या कह दिया जो राधा रानी इतना रो रही है। आज तो वृषभानु जी मनाने की कोशिश भी करें तो अब राधा रानी जान ले कि ये मनाने आ रहे तो और जोर जोर से रोने लग जाए। ना किसी की सुनती हैं, ना कुछ कहती हैं, बराबर रो रहे हैं। ऐसा रोता देख करके वृषभानु जी ने नारद जी को आता देखा। नारद जी ने कहा, देखो वृषभानु जी, अगर कन्या विवाह योग्य हो जाए तो वो ऐसे ही मंथन दिखाती है। अगर घर में लड़की है और वो बार बार रूठ रही है, बार बार नाटक कर रही है, बार बार कोई काम ना करे, सुने ना, तो समझ जाना ये विवाह योग्य हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा, वृषभानु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब राधा रानी का विवाह कर देना चाहिए। वृषभानु जी ने घोषणा कर दी, ठीक है मैं विवाह करूंगा अपनी बेटी का, पर इतनी जल्दी छोरा कहाँ मिलेगा। नारद जी ने कहा, अरे बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा, तुम्हारे मित्र है ना नंद जी, उनका छोरा है ना कन्हैया। अरे क्या हुआ, थोड़ी सी चोरियां करता है, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, वो भी सुधर जाएगा, इसलिए शादी कर दो। आज स्वीकृति पत्र लिख करके वृषभानु जी ने नंद बाबा के यहाँ भेजा है। 108 घोमचे भेजे हैं। अब यहाँ कुछ लोग होंगे जो घोमचे नहीं जानते होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो जानते कि घोमचे क्या होते? घोमचे कोई जानता है क्या? घोमचे होते हैं राजा महाराजाओं के जमाने में चलते थे बड़े बड़े थाल, जिनमें राजा महाराजाओं के लिए सामग्री, भोजन और जो भी कार्य होता था वो बड़े बड़े थालों में रख कर ले जाया जाता था। तो वही 108 घोमचे, बड़ी बड़ी परातें भर करके, अलग अलग आभूषणों से अलग अलग चीजें भर करके भेजा है। और जैसे ही भेजा, नंद बाबा ने देखा, अरे लाला को रिश्ता आयो है, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, अब तो कन्हैया को ब्याह हो जाएगा। स्वीकृति पत्र में लिख दिया, हमें अपनी आपका ये जो आपने डिसाइड किया है प्लान, ये बिल्कुल राजी हैं हम। और स्वीकृति पत्र में लिख दिया, हाँ हम शादी करने के लिए राजी हैं, आप भी तैयारी करो, हम भी तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया को पता चला राधा रानी का रिश्ता आया, प्रसन्न हो गए। 108 घोमचे खोले जा रहे हैं, खाली करवाए जा रहे हैं। कृष्ण ने देखा एक घोमचे में वही मोती हैं जिन मोतियों का हार राधा रानी ने पहन रखा था। एक मुट्ठी उसमें से भर ली और ले गए। नंद बाबा ने पूछा, अरे इसमें से इतने बीच के कहाँ गए मोती? सैनिकों ने कहा, हमें तो नहीं पता कहाँ गए। तब तक दूसरा बोला, यहाँ पर कृष्ण बलराम जरूर आए थे। बाबा ने कहा, जब घर में ही चोर हो तो दूसरे से क्यों पूछना। गए कन्हैया के पास, लाला तूने मोती लिए हैं? ले हाँ बाबा लिए। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये लाला तो आज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रोज पूछू लाला माखन चुरायो तो कहो नहीं चुरायो, दूसरे को गैया को बछड़ा खोल के आयो, अरे बाबा हम काहे को खोलेंगे दूसरे का बछड़ा, आज कह रहा है कि मोती चुराए हैं।
बोले कहाँ है मोती? तो घर के पीछे हाथ पकड़ करके कन्हैया ले गए और देखा बाबा ने कि उन्हीं मोतियों की गुच्छेदार खेती हो रखी है, गुच्छेदार अंगूर के जैसे वो मोती भी लटक रहे हैं। कन्हैया से पूछा बाबा ने ये कैसे किया? कि कुछ नहीं, बस हमारी मुरली का कमाल है बाबा, हमने मोतियों की खेती की है और आज भी वो मोती हम सभी के बीच में मिलते हैं जिसका नाम है बैजंती। बैजंती जो मोती हैं वो कन्हैया ने उगाए थे सबसे पहले। और लाला ने कहा बाबा हमने सुना ये बहुत कीमती हैं, तो अब ऐसा करो, एक नहीं दो नहीं 108 घोंचे इन्हीं मोतियों से भरकर भेज दो। वर्षा ने आज 108 घोंचे भरकर भेजे। राधिका रानी ने देखे सारे घोंचों में मोती भरकर आई है, वही मोती जिनका हार पहन रखा था। अब तो लगी रोने, ये तो कन्हैया ने चिढ़ाने काजे मोती भेजे हैं। अरे बू ना माने गो वाने मो को चिढ़ाने ही काजे मोती भेजे। अब रो रही हैं बराबर, कोई चुप नहीं करा पा रहा है। तब वृषभानु जी ने घोषणा कर दी कि जो भी हमारी किशोरी जी को छुपाएगा, जो भी मेरी लाडली को मनाएगा हंसाएगा, उसे मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। अब बात तो आग की तरह फैलती है। गई लाला के कान में बात के बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है और राधा रानी बड़ी रो रही हैं। तो क्या किया कन्हैया ने? मैया की तरफ देखा, सुंदर लहंगा चोली मैया ने पहन रखे हैं। कन्हैया भी लहंगा चोली पहन करके तैयार हो गए। सोचा क्या करूं, कैसे जाऊं, कोई बहाना तो होना चाहिए। तो मैया के हाथ में चूड़ी नजर आ गई। तो उसने सोचा कन्हैया ने अब हमें मनिहारे का भेष बनाना चाहिए। और कन्हैया मनिहारे का भेष बना लेते हैं। सुंदर सा रूप बनाया है, लंबा सा घूंघट मार लिया कन्हैया ने और एक पोटरी टांग करके उसमें रंग बिरंगी चूड़ियां भर ली हैं और अब बरसाने की तरफ चल दिए। बरसाने की तरफ कन्हैया चल दिए। रास्ते में से आवाज लगाना शुरू कर दिया, अरे चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, मनिहारी आया है, मनिहारी आया है, हरी पीली नीली काली चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। अब जो आवाज सुने, इतनी प्यारी आवाज, आवाज सुनकर ही मोहित हो रहे हैं। चूड़ियां तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो उसकी आवाज सुनने के लिए बुला रहे हैं कि कितना प्यारा कोई लाला छोटा सा चूड़ियां बेच रहा है। लेकिन किसी को ये ना पता कि ये लाला है कि लाली, क्योंकि बढ़िया सा घूंघट मार रखा है कन्हैया ने, अपना मोर मुकुट छुपा रखा है, बांसुरी छुपा रखी है, बस झोली दिख रही है, झोली। और आज कन्हैया राधा रानी को मनाने के लिए बरसाने की तरफ, बरसाने की गलियों में चल देते हैं।